प्लस कोई वही सवाल पूछ रहा है जो कई बार हज़ारों बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आफ्टर रेगुलरली डूइंग हवन आई सॉ इन ड्रीम एक अग्नि सी बनी देवी ने मुझे पॉट दिया और कहा ये तुम्हारी क्रिया है, इसे पानी में बहा दो। क्या वो देवी हवन की शक्ति या कोई सिद्धि होगी? जो भी होगा, लेकिन तुम्हारा काम तो हो गया ना। फिर क्या ही बोलूँ मैं। अच्छा, अब अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करोगे तो कैसे करोगे? उतारा करके नदी में डाल दो। सूक्ष्म रूप की बात करोगे तो वही पॉट को फिर तुम जो सूक्ष्म जगत में जो जल या समंदर होता है उसके ऊपर डुबा दो, तुमको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ऐसा तो हवन सामग्री लेके या तो नदी में डाल दो, समझ रहे हो? कोई कोई आटा का गोली बना के उतारा करके वो डाल देता है, वो नवग्रह की रेमेडी में आता है, लेकिन वो भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। ऐसा है तो अभी एग्जांपल के तौर पे बोले भैया दोनों में डिफरेंशिएट तो होगा ना कुछ ऑफ कोर्स है, क्योंकि नवग्रह की रेमेडी तो नवग्रह के जितने देवता है सबकी रेसिपीज बताई हुई है कि इनको ये दाल, ये स्पाइसेस, ये ड्राई फ्रूट ये लगेंगे, ये बता रखा है। ऐसा तो जब आपको कुछ काम धंधा नहीं बन पा रहा है या भटक रहे हो, साइन नहीं मिल रहा, तो आपको किसने बोल दिया कि अपने ऊपर से आटे की गोली उतार के मछली को खिला दे, तो कर्मों के सिद्धांत पे कुछ फल भी मिल जाएगा। जल तत्व की सिद्धि स्वादिष्टान को पावर कर देगी। जो गेहूं का आटा है तो वो आपको मेरे ख्याल से बुध ग्रह बेनिफिट दे देगा। बुध ग्रह इज एसोसिएटेड विद गुरु, तो आपको जो भटके हुए गुरु का मार्गदर्शन सूक्ष्म रूप से मिल जाएगा। तो ऐसे एसोसिएशन बताए हुए। अब क्या बोलते हैं, तुम्हारे को कुछ तकलीफ थी, नेगेटिविटी थी वगैरह थी, तो तुमने स्पाइसेस यूज कर ली, समझ रहे हो? तो अग्नि के लिए अलग है, जल के लिए अलग है, वायु के लिए अलग है। ऐसा है, वायु के लिए खुशबू यूज होती है, इसीलिए दिया लगाया जाता है। तो ये जैसा एग्जांपल दिया कि हवन तो किया ना तुमने, कर्म निभा दिए, ठीक है। क्या लिखा गया वो, आफ्टर रेगुलर डूइंग हवन आई सॉ इन ड्रीम, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं आपने किसी पर्पस के लिए किया कि नहीं, लेकिन आपने हवन किया तो अग्नि से जो भी कर्मा थे, जहां तक वो घड़ा भरना था भर गया, वो भर गया, तो आपको उसका एक रिजल्ट मिल गया। बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोलता हवन करो हवन करो, बहुत सारे हवन में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको चेंजेस आने लगते हैं। भैया थोड़े दिन से हवन करो, तकलीफ थोड़ी बढ़ रही है, हाँ भाई अब करेगा तो बोले आपको बोलने के बाद में अब आराम है, अब कर रहे तो हो रहा है। दूसरा बोले भाई अच्छा लग रहा है, फील एनर्जी होता है, अब ज्यादा करने लगे, क्योंकि नेगेटिविटी चीजें पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो वो भी स्टडी करनी पड़ती है एक्जैक्टली हवन के लिए। दूसरा, अग्नि का वाला कंप्लीट हो गया, अब जल वाले की तुम्हारे को रेमेडी बता दी, जल वाला भी कर लेते। कुछ होते हैं उतारे जो अग्नि पे खत्म होते, कुछ होते हैं जैसे बहुत सारे लोगों की क्रिया ना, जैसे हर चीज को अपन वो कर देते, हिंदुइज्म में अग्नि में डाल के या पानी में डाल के कर देते, मरने के बाद इंसान जल जाता है, उसकी राख मिलती है, राख को भी पानी में डाल देते हैं। ऐसे तो वो पंच तत्वों से शुद्धि वाली बात आ जाती है। अब हवन किया, अग्नि वाला प्रोसेस हो गया, रेमेडी तुमने उठा के उतारा करके तुमने नदी में डाल दी, पानी वाला भी हो गया। तो पंच तत्वों में से तुमने जल और अग्नि को अचीव कर लिया। वायु के लिए, अब मान लो तुम्हारे सामने देवी आई, तो देवी के लिए तिल के तेल का दिया लगा दो, तो वायु खुशबू के थ्रू वो भी हो जाएगा कंप्लीट, समझ रहे हो? अभी शनिदेव आए होते तो अपन बोलते भाई सरसों के तेल का, हनुमान जी आते तो वो डेटी का जो तेल है उसके लिए वो तेल का दिया लगाओ, वो भी अचीव हो जाएगा। ऐसा है। और अब कोई दूसरा जो पांचों को कर ही जाता है बाय डिफॉल्ट, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे हवन भी करता है, जल के अंदर मछलियों को खाना भी डाल देता है, और अतर और दिए का तेल भी लगाता है, समझ रहे हो? तो वो इस प्रोसेस से बाहर निकल गया, क्योंकि आपने एक पर्पस के लिए एक सिचुएशन को किया, तो एक प्रोसेस को किया, एक पर्पस के लिए प्रोसेस को किया, और आपको उसका रिजल्ट आया। एज मेंशनड इन भगवत गीता कि वो मटेरियल बेनिफिट के लिए डीटीज को यूज करते हैं, फिर उनको उसमें रिजल्ट मिलता है, और फिर उसी लूप में मिल जाते हैं। सेकंड पर्सन जिसका इससे एसोसिएशन नहीं, लेकिन उसने जान लिया कि अच्छा ये तो कर देता, करीम मैंने बताया था, तो मैं हवन भी कर रहा हूँ, करीम मैं कभी जल में भी डाल देता हूँ, प्लस दिया भी लगा रहा हूँ, और अपना जाप ध्यान भी करते रहता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम हो गया, जैसे कृष्ण ने बोला कि बस ड्यूटी करते चले जाओ, मेरे पे भी निर्भर छोड़ दो, किसी चीज को चाहने नहीं चाहने के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तुमको बेस्ट रिजल्ट दे दूंगा, मेरे लिए अपने आप सरेंडर हो जाएगा। समझ रहे हो? दोनों सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक कोई चाहने नहीं चाहने के लूप में चल रहा है, और एक के पास डेली ड्यूटी करते हुए चलते चले जाना है, भगवान एक्सेप्ट कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे